जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में अभी पढ़ रहे हैं संख्या वृत्ति। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ का सिलेबस चल रहा है और जो रेलवे, एसएससी, आर्मी, बीएसएफ के लिए है, तो सभी बच्चे जुड़े और जीरो लेवल से पढ़े। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ लिया था इसमें स्थानीय मान, जातीय मान, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और परिमेय संख्या। आगे पढ़ेंगे अब अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आगे पढ़ना है अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या p अपॉन क्यू के रूप में न लिखी जा सके, क्या न लिखी जा सके, ठीक है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। p बटा क्यू के रूप में मतलब 3/4 ऐसे नहीं लिख सकते है ना कोई भी संख्या को, तो वह कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, उदाहरण दे दिया, √2, √3, पाई, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या का गुणज कुछ भी है, जैसे 6 आ गया, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का गुणज है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको कई बार पूछ लेते हैं कि भाई दो अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। पहले परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं आप, यानी परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या कर रहे हो आप, तो उनका योग क्या होगा, है ना। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। आपको इस टाइप से पूछ लेगा कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में योग क्या किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, दूसरा कहते हैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए। परिमेय संख्या में कौन सी जोड़ी जाए, अपरिमेय, तो क्या होगा। ठीक है, तीसरा पूछ लिया आपको परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाए। परिमेय संख्या में से क्या घटाई जाए, परिमेय संख्या घटाई जाए। अगला पूछ ले आपको परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया परिमेय संख्या होती क्या है, जिनको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं कोई भी संख्या। जैसे 0 भी परिमेय संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे पूर्णांक कोई भी होगा। ठीक है, और 3/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। माइनस में 3/5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या जोड़ो। जैसे मैं कोई उदाहरण ले लूँ, 2 ले लूँ और 2 में 2 जोड़ दिया तो क्या आएगा, 4। तो 4 तो एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, कुछ और ले लूँ, मैं एक 0 ले लूँ परिमेय संख्या और एक 4 ले लूँ तो भी क्या होगा, 4। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का योग पूछे या चाहे माइनस पूछे, मतलब अंतर पूछे, दोनों भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो अंतर और योग तो एक ही बात है, तो दोनों का हो जाएगा परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या में ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अब ध्यान किस में रखना अपन को, परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय और अपरिमेय में देखो, जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण कुछ भी ले लो, मैं ले लूँ 5 और अपरिमेय संख्या है √2। ठीक है, अब 5 में आप √2 जोड़ोगे तो 5 समथिंग कुछ मान आएगा, और √2 का मान होता है पॉइंट में 1.414 डॉट डॉट ऐसे चलेगा, अनंत तक चलेगा और संख्या रिपीट नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या का कहती है कि कोई संख्या चलती है पॉइंट के बाद अनंत तक चलती है और रिपीट नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। और जो रिपीट होती है वो परिमेय संख्या। तो रिपीट नहीं होगी, यहाँ पे 5 इसमें जुड़ जाएगा, गुणा हो जाएगा 5, 5 और 1 6, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्या का योग
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाओ, एक ही बात है। आप 5 में से 1 पॉइंट कुछ समथिंग घटाओगे तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, पर वो रिपीट नहीं होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। और कई बार गुणनफल में पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करो, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करो तो क्या होगा। और या फिर पूछ ले परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दो तो क्या होगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दो। ठीक है। और एक पूछ लेता है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दो या गुणा करो, परिमेय संख्या गुणा करो अपरिमेय से। ठीक है, परिमेय पहला लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पूछ लेता परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दो, पहले गुणा किया फिर भाग, इनका क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो पता करो, आप परिमेय संख्या मान लो कुछ भी, जैसे 0 मान लियो मैं एक, और 0 को मैं दूसरी संख्या मान ली 2, 0 को 2 से गुणा करूंगा 2 आएगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। कुछ भी मान लो, इसका 3 मान लो, इसका 5 मान लो, 5 और 3 15 होगा, वो भी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय का परिमेय में चाहे गुणा देवो भाग देवो कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ, सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे मैं 10 में 2 का भाग दूं क्या आएगा, 5 आएगा, ये भी क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। इसमें अपरिमेय भी आ सकता, क्यों, देखो जैसे मैं 5 में 0 का भाग दे दूं और 0 में 5 का भाग दूं तो अनंत आ जाएगा, अनंत कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का भाग, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दो तो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय भी संख्या होती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय कब हो सकता है, जब अपन p का मान क्या ले लें, नहीं भाई परिमेय संख्या में तो नीचे वाला मान 0 नहीं ले सकते, q का मान, और परिमेय बटा परिमेय है, 0 परिमेय ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय हो जाएगा, क्या दोनों हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो जाएगा। आगे देखो, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा, उदाहरण देखो, परिमेय संख्या ले ली मैं √5, नहीं सीधा 5 ले लिया और इसको मैं √2 से गुणा करा दिया, तो अब इसका 2 का मान आएगा, कुछ पॉइंट हम आएगा, वो 0 से पॉइंट अलग अलग संख्या है तो 5 से गुणा करोगे तो भी अलग अलग उत्तर आएगा। ठीक है, अलग अलग उत्तर आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय। और क्या हो सकता है सर, परिमेय भी हो सकता है, कैसे, जैसे मैं परिमेय संख्या आपको पता है तो मैं 0 ले लूँ, 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 0 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर 0 आ जाएगा। तो यदि उत्तर 0 आ जाएगा, 0 तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुणा, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा क्या हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय तो अपन ने ले लिया, तो अब क्या लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अब लेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसे आ जाता है कि एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और एक गैर शून्य परिमेय संख्या, गैर शून्य, गैर शून्य मतलब 0 नहीं आया है तो क्या होगा, यदि गैर शून्य आ जाए तो क्या होगा, फिर अपरिमेय ही होगा, परिमेय नहीं होगा। एक मात्र 0 ऐसा है जो अपरिमेय संख्या को गुणा करके परिमेय संख्या बना देता है। ठीक, अब इधर देखो, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दो, चलो देख के देखो, परिमेय संख्या मान लो मैं क्या 5 मान लिया, अपरिमेय संख्या √2 मान लिया, कुछ देंगे भाग देंगे तो उत्तर वो कौन सा आएगा, वो भी आएगा, पॉइंटम आएगा और अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपरिमेय हो जाएगा। अब मैं 0 है, 0 में कोई √2 ऐसा कुछ भाग दूं तो भाग तो 0 बार जाएगा, तो ये तो परिमेय है। ठीक है, पर भाग जरूरी नहीं कि आप अपरिमेय में अपरिमेय का, परिमेय में अपरिमेय का भाग दो, अपरिमेय में आपको परिमेय का भी भाग दे सकते हो, दोनों में। ठीक है, तो यदि आप √2 में भाग दोगे 0 का तो उत्तर आ जाएगा अनंत, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय और अपरिमेय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय और परिमेय, या परिमेय और अपरिमेय। समझ गया, देखो थोड़ा ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, पर समझना आप कोशिश करना। अब ये हो गया, अब कुछ और ऐड कर देते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखो अपरिमेय के अंदर आप अपरिमेय जोड़ रहे हो,
अपरिमेय में क्या कर रहे हो, अपरिमेय जोड़ रहे हो। तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा, आप अपरिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हो, अपरिमेय से क्या कर रहे हो, अपरिमेय घटा रहे हो, तो क्या होगा। तीसरा, आप अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर रहे हो, अपरिमेय से अपरिमेय को क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। चौथे में आप अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दे रहे हो। तो क्या क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। अब आप कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे मैं √2 ले लिया और √3 ले लिया, इनका मान भी कुछ अलग अलग आएगा पॉइंट के बाद, इनका मान भी कुछ अलग आएगा पॉइंट के बाद, जोड़ोगे तो भी मान अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जोड़ो या घटाओ। अब घटाने में भी यही होगा भाई, अलग अलग संख्या में से अलग अलग संख्या घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, अलग अलग संख्या आएगी ना। अब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। अब इसमें देखो, जैसे मैं √2 को √2 से गुणा करूं, ठीक है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। अब देखो, मैं √2 को √2 से गुणा करूं तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुणा क्या हो जाएगा, √2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 को बाहर निकालो 2 बन जाएगा, 2 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी एक बार तो, है ना। अगली बार में देखो अपरिमेय भी होता है क्या, जैसे मैं √3 को √2 से गुणा करूं तो √2 हो जाएगा √6, इसका मान आएगा वो पॉइंट आने के बाद अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अगली सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का आप अपरिमेय संख्या में गुणा करोगे तो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। आगे बचा लास्ट अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देना है। देखो अपरिमेय संख्या में ले लूं 32, कितना ले लिया, √32, ये अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि ये 2 की गुणज है, ठीक है। और इनमें मैं √2 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, √32 बटा √2 कितना हो जाएगा, √16, और √16 बाहर निकल गया बन जाएगा 4, 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आ जाएगी परिमेय संख्या, क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब √3 में √2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो सकती है भाई, जब अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय, घटाओगे तो भी अपरिमेय, पर गुणा करोगे या फिर भाग दोगे तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, समझे। देखो वापस आओ पीछे, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। परिमेय को परिमेय में जोड़ो या परिमेय में से परिमेय घटाओ, उत्तर क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय ही उत्तर आएगा। क्या करने पर, जोड़ने पर और घटाने पर, ध्यान रखना। अब देखो, परिमेय की बात और कहाँ हो रही, परिमेय परिमेय हो रही दो जगह, फिर परिमेय के साथ अपरिमेय आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये वाला मैं थोड़ा मिटाऊं, परिमेय का परिमेय के साथ गुणा नहीं बताया मैं आपने, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा नहीं बताया। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करो या फिर भाग दो, ठीक है। तो क्या होगा, पेन चेंज करूं, बता दिया, ठीक है, ओके भाई, बता दिया पीछे, तो इसको छोड़ो, सीधा रिपीट कर लेते हैं। देखो, अब बचा है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ना, एक परिमेय संख्या लेनी है, एक अपरिमेय संख्या लेनी है। तो भाई जोड़ोगे, बता दिया ऊपर कहीं पे मैंने लिया था, एक परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे √2 में 2 जोड़ दिया, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। √2 का कुछ √2 तो है ही, √2 का एक पॉइंट कुछ अलग अलग मान होगा तो पॉइंट के बाद अलग अलग ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या यानी ये हमेशा होती है ऊपर, ठीक है, इनका राज होता है अपरिमेय का, तो परिमेय में से अपरिमेय घटा क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है। और आगे देख ले, ये तो अच्छे से समझ लिया, आगे चलते हैं। से अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखो, ऐसी दो संख्या जिनका महत्तम समावर्तक HCF 1 हो। HCF मतलब मैसे पे, मैसे पे क्या होता है भाई, कोई दो संख्या में जो संख्या कॉमन होती है वो मैसे पे होता है। जैसे अपन को दे दे यहाँ पे 18 और 24, इनका आपको मैसे पे पूछ ले, क्या पूछ ले, HCF। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है और दोनों में कॉमन है, ठीक है, किस संख्या का भाग जाएगा।
तो में से पे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। इसका अंतर कितना आ गया, 18 और 24 का 6 आ गया। 18 और 6 24 होता है। तो फिर हमको 6 को भाग देके देखना है, 6 का भाग देना है। ठीक है, 6 का भाग देना है। तो 6 का भाग 18 में जा रहा है और 6 का भाग 24 में भी जा रहा है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। यदि 6 का भाग नहीं जाता तो हम 6 का गुणनखंड करते 3 × 2, फिर 3 का भाग देके देखते, 3 का भाग सब में जा रहा था, एचसीएफ 3 होता और 6 हो गया, तो अपना एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो कह रहा है एचसीएफ 1 आना चाहिए। अब एचसीएफ 1 आना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 8 और 9, क्या ले लिया, 8 और 9 ले लिया मैं, है ना। पेन मेरे को लेना था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और मैंने ले लिया ये वाला। तो संख्या क्या ले ली, 8 और 9 ले ली। अब आप देखो 8 और 9 में अंतर किसका है, 1 का है। ठीक है, अब 1 का है तो भाग भी 1 का ही जाएगा, और ये कह रहा है एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखो उसने एक उदाहरण दिया 8 और 15, क्या उदाहरण दिया, 8 और 15। अब 8 और 15 का अंतर तो ज्यादा होगा, कितना अंतर होगा, 7 का, और 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं। 7 का गुणनखंड करोगे आप, क्या होगा, 7 × 1 ही होगा। अब 7 का भाग नहीं जाएगा फिर 1 का जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, यानी एचसीएफ 1 हो गया। यानी ऐसी कोई दो संख्या जिसका एचसीएफ या में से पे 1 हो, वो संख्या क्या होगी, से अभाज्य होगी। ठीक है, को प्राइम नंबर होगी, से अभाज्य। क्वेश्चन पूछता है इसमें कौन सी संख्या से अभाज्य है, कौन सी संख्या से अभाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो इस पे एक सवाल लेते हैं, देखो फिर आपको कन्फर्म होगा। सवाल ले लेते हैं, देखो निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी या किस संख्या का समूह, चलो कोई ना से ले लेते, कौन सी संख्या है किस संख्या का समूह, निम्न में से कौन सा समूह कौन सा समूह से अभाज्य है, से अभाज्य है। ठीक है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे, कैसे, ऑप्शन ए 7 और 12, 8 और 24, 15 और 45, और 9 और 27। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या से अभाज्य है। जैसे मैं 8 और इनका देखो तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, 16 और 8 24, तो 16 आ गया। अब 16 का भाग तो इनमें जाता नहीं, 16 का मैं 2 गुणनखंड कर दूंगा, 8 × 2 16। ठीक है, फिर 8 का भाग भी जाएगा, 8 में 24 में जाएगा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। जबकि क्वेश्चन वाला कह रहा है वो एचसीएफ कितना होना चाहिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है एचसीएफ होना चाहिए 1, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, एचसीएफ होना चाहिए 1, जो कि नहीं हो रहा, अपने क्या हो रहा 8, तो ये तो नहीं होगा। इनका मैं अंतर निकालो, कितना हो जाएगा 30, भाई अंतर कितना आएगा, 30 आएगा। 30 का भाग इसमें नहीं जाएगा, मैं 30 में 2 भाग कर दूंगा, 15 × 2, फिर 15 का भाग देकर दूंगा, 15 का 15, 15 × 45, सबका भाग जा रहा था, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 15। अपन को एचसीएफ चाहिए 1, अपन को एचसीएफ कितना चाहिए 1, इनका निकालो। 9 और 27 में अंतर कितने का, 18 का, 18 का भाग जाएगा नहीं, मैं 18 को 2 में तोड़ दूं, 9 और 18 2, 9 का भाग जाएगा, बड़ी संख्या का भाग देना, छोटी वाले का नहीं। ठीक है, 9 में जाएगा, 27 में 3 बार जाएगा, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। अपन को एचसीएफ कितना चाहिए 1 चाहिए, तो ये कितने नंबर, इसका देखो 7 और 12 का अंतर कितना आएगा, 5 का आएगा ना, जबकि 5 का आएगा, 5 का भाग इसमें जा नहीं रहा, तो 5 का गुणनखंड करो, 5 × 1 कर दो। अब 5 का नहीं जाता, किसका जाएगा 1 का जाएगा, और इसका एचसीएफ आ गया 1। यदि एचसीएफ 1 आ गया तो अपना उत्तर यही हो गया। ठीक है, तो आपको इससे 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से पूछेंगे कौन सी से अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो आपको एचसीएफ निकाल के देखना है, जिनका एचसीएफ 1 आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्यून प्राइम नंबर। ठीक है, ट्यून का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा समझते हो, जैसे जुड़े बच्चे होते हैं दो एक जैसे, है ना। तो उनकी परिभाषा क्या कह रही, परिभाषा कह रही है कि भाई ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का हो, यानी अड़ी कोई दो संख्या देखनी है कंटिन्यू होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 2 और अंतर होना चाहिए। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ तो उत्तर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए 2, और संख्या होनी क्या चाहिए अभाज्य होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए अभाज्य।
तो इसमें 2-3 उदाहरण दिया, देखो 3 और 5 उदाहरण दिया, यानी मैं 5 रू महीनों 3 घटा दो तो उत्तर कितना आई 2, और क्वेश्चन वालों भी क्या 2 आना चाहिए, तो आशयबाजी होगी। 7 मुँह में 5 घटा दो, बड़ी संख्या में छोटू घटाऊं तो कितना आएगा 2। अब 13 मुँह में 11 घटाऊं तो कितना आएगा 2। और आप उदाहरण बता सको? देखो आप ले लो 41 और 39, 39 तो नहीं है, 39 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 41 और 43 कौन सी हो जाएगी? 41 और 43, यानी 43 में से 41 घटाओ, दोनों अभाज्य संख्या है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है भाई, आओगे ना, ट्यून प्राइम नंबर हो गया ना, 73 और 71, 73 में 71 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ये भी क्या है, तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ पे आ जाएगा ना, अगली पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार का देगा आपको, निम्न में से कौन सा समव्य जुड़वा संख्या का है, जुड़वा संख्या या जुड़वा ट्यून प्राइम नंबर है, जुड़वा संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या ना, जुड़वा संख्या नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या का है, जुड़वा अभाज्य संख्या का है, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन लूं मैं, एक ऑप्शन ले लिया मैंने 41 और 43, ठीक है। एक मैंने ले लिया 11 और 13, एक मैंने ले लिया 2 और 3, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 5 और 7। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो पहला देखना है कि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें भाज्य संख्या आ गई, वो पता करना है। 41 अभाज्य है, 43 अभाज्य है, 11 13 ये सब अभाज्य संख्या, यदि से अभाज्य संख्या नहीं हो तो पहले उस ऑप्शन को काट दो। तो अब देखो 43 में से मैंने 2 घटाया, 41 घटाया, कितना आ गया 2, अपन को 2 अंतर चाहिए। 13 में से 11 घटाया, कितना आ गया 2 आ गया। अब ये है तो दोनों अभाज्य संख्या, पर इनका अंतर एक ही है, ठीक है, अंतर एक है, तो ये नहीं होगी, ये अभाज्य सही नहीं होगी, मतलब ये से अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 2,3। इनका अंतर कितना 5 और 7 का 2 का, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया ट्यून प्राइम नंबर हो गया। आगे चले, आगे वाला क्या कर, अब भाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं इन पे, ठीक है। पहला है 2 से भाज्यता का नियम, इसमें तो कुछ खास है नहीं, पर देखते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और परिभाषा कह रही है कि कोई भी संख्या और अंतिम अंक यानी लारे वाला अंक 2 4 6 8 या फिर 0, इसमें 0 लिखा, हाँ 0 लिख दिया, 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या होगी 2 से भाज्य होगी। दूसरी परिभाषा आपने याद रखनी है कि जिन संख्या रे अंतिम अंक में 2 रू भाग जावे वह संख्या 2 भाज्य होगी। मैं एक परिभाषा और लिख दूं कि जिस संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है या जाता हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण भाज्य होगी, 2 से पूर्ण भाज्य होगी, 2 से पूर्ण क्या होगी भाज्य होगी। जैसे मैं कोई उदाहरण ले लूँ, एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल इसने दे दिया 246, लास्ट में 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। मैं कोई बड़ी संख्या ले लूँ जैसे 8 7 4 9 5 3 2, अब 2 में 2 का भाग जाएगा, तो ये भी हो गए 8 9 9 9 4 0। अब देखो 0 वैसे कह रहा 0 को 2 का भाग जाएगा, हाँ 0 एक ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाता, कोई भी संख्या का जाएगा 0 बार और सबका भाग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया जिसमें याद क्या रखना अंतिम एक अंक में। देखो मैं बता दूं आपको, यदि आपको 2 से भाज्यता का नियम पूछे तो अंतिम एक अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। आपको 4 से भाज्यता का नियम पूछे, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होती है,
तो अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, आपको 8 से बचने का नियम पूछे तो कोई संख्या है उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 2 4 6 8 का ये हो जाएगा, 2 4 और 8 का, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक, अंतिम 2 अंक और अंतिम 3 अंक, ऐसे हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है हो जाए तो संख्या 3 से भाज्य होगी। इसके कहने का मतलब है कोई संख्या है और आप उनके संख्या के अंकों को जोड़ो और उनके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, फिर बाद में ट्रिक बताऊंगा, पहले इनके देखो अंकों के योग में 3 का भाग जाए। जैसे इसने एक उदाहरण लिया 123, क्या ले लिया 123, तो 1 + 2 + 3, 123 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, आप जाके देख सकते हो। मैं बड़ी संख्या ले ली, मैं ले लूँ 8 1 5 4 9 3, इसमें आपको पता करना 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा भाई 27, 27 और 3 30, और 30 में 3 का भाग जाएगा, 10 बार जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, एक संख्या ले लूँ मैं 5 4 2 3 5, सॉरी 4 4 7 2, इस संख्या में जाए क्या, आप जोड़ के देख लो, 5 + 4 + 2 + 3 + 4 + 7 और +2, जोड़ो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, अब 27 में 3 का भाग जाएगा, अब 27 में 3 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। पर एक तरीका मैं आसान बताऊंगा आपको इसका, देखो आपने क्या करना है, संख्या जोड़नी नहीं है, आपने संख्या ने 3 या 9 बनाना काटनी है, मतलब संख्या अंकों ने जोड़ो 9 या 3 बन जाओ तो काट दो। जैसे आप 3 है तो 3 महीने 3 रो भाग जावे, ठीक है, 9 है तो 9 महीने 3 रो भाग जावे, 5 और 4 जोड़िए मैं 9 होगो, 9 महीने 3 रो भाग जावे, तो इन संख्या में 3 रो भाग जाए, 8 और 1 9 3 रो भाग जावे। यदि सगड़ा 3 या 9 कट जावे तो वह संख्या 3 भाजी हुई। ठीक है, यदि सारी संख्या 3 या 9 से कट जाती है तो वह संख्या 3 से भाजी होगी, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे 123 है, 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। ये वाली संख्या तो आप काट दो, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, और 3 में 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा 9 में, तो काट दो। तो ऐसे काट सकते हो कोई भी संख्या ना। जैसे मैं बड़ी संख्या ले लूँ, लो 9 1 8, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, हाँ व्हाइट वाला लेना पड़ेगा। देखो 9 1 8 2 3 4 7 2 5 4, कोई बड़ी संख्या ले ली मैं ना, ये वाली। अब अपन को पता करना कि ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है, 3 से भाज्य है या नहीं है, इनसे नहीं दिखेगा, इनसे दिखेगा। तो आप 9 या 3 बना के काटो, 9 से 9 कट जाएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा, 8 और 1 9 में 3 का भाग जाएगा, 2 में नहीं जाएगा पर इस 3 में जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा। यदि पूरा पूरा कट जाता है 3 या 9 से तो वह संख्या किन से भाजी होगी, 3 से भाजी होगी। कर लोगे ना ऐसा। अब देखो, अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपका आएगा इस टाइप का, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है या फिर 3 से पूर्ण भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन दे दिया। मैं 4 ऑप्शन लूँ। ऑप्शन नंबर 1 8 9 7 5, एक ऑप्शन ये ले लिया मैंने। एक ऑप्शन नंबर बी लेता हूँ, इसमें मैंने लिया 2 3 4 7 1। ठीक है, एक ऑप्शन और ले लूँ मैं,
8 1 9 6 3 2, 8 और 1 9 9 6 3 9 2 और 7 9। एक ऑप्शन ले लिया मैंने डी। डी में ले लिया मैंने 4 3 2 5 7 1। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य है। ऐसा ही पूछा ना, 3 से भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है, तो आप पता करो। देखो मैं 9 से 9 काट दूं, ठीक है, 7 और 2 कितने हो गए, 9 काट दिया, 8 और 5 मिलके 13 होता है। 13 में आपको पता है 3 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, 3 और 1 जोड़ के 4 करोगे तो भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इधर देखो 7 और 2 9 हो रहा है, ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8 हो रहा है, 8 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इधर देखो 8 और 1 9, ठीक है, ये कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 सॉरी 2 और 7 कितने हो गए, 9 9 कट गए, तो इसमें जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। तो इसको भी चेक कर लो, 5 और 4 9, ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 और 2 9, ठीक है, बच कितना जाएगा 3 और 1 4, 4 में भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कर लोगे इन टाइप का क्वेश्चन। देखो अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन और बनता है, कैसा बनता है अभी लेते हैं। अब की बार ये कहेगा कि दी गई संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है, ऐसे दे देगा, दी गई संख्या क्या दे दी, 8 9 4 1 5 स्टार 7, 3 से पूर्ण भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, स्टार का मान ज्ञात कीजिए, या फिर स्टार का मान है, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 1 मिनट 8 और 9 9 5 और 7 2 9 9 और 4 11, ऑप्शन डी 4। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या है वो नहीं, स्टार का मान क्या है वो बताना है। देखो आपको ये संख्या यहाँ पे नीचे लिखनी है, 8 9 4 1 5 स्टार और 7। अब कटे उनको तो काट दो, 3 से कटे या 9 से कटे, कट जाएगा 3 से, 8 और 1 9 कट जाएगा, है ना, देखो कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट गया, यहाँ पे बच गया 7 प्लस स्टार बच गया, क्या बच गया 7 प्लस स्टार। अब इन 4 ऑप्शन में से आप क्या जोड़ो ताकि 3 का भाग चला जाए, जैसे मैं लूँ 7 और 7 का मैंने स्टार का मान ले लूँ 0, तो 7 में स्टार का मान 0 लिया तो 7 और 0 कितना हो गया 7, 7 में तो 2 का भाग 3 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, फिर मैं 7 से आगे वाली संख्या लूँगा 2, तो 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 9 का 3 भाग जाएगा, तो ये 2 सही है। और आप आगे वाला ऑप्शन भी चेक कर लो, मैं 7 में 3 जोड़ दूँ तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। और मैं ले लूँ 7 प्लस 4 ले लिया, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ आ गई। एक सवाल और लेते हैं ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दी गई संख्या 4 3 7 5 2 स्टार 4, 3 से पूर्ण भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है, भाज्य तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार लिखा हुआ है, पता चल जाएगा, स्टार का मान है, या मिटा दूं मैं इसको, तो स्टार का मान है, ठीक है। संख्या को साइड में लिख दो एक बार,
यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 3 7 5 2 स्टार, साथ में है 4। ठीक है, इन दो कलर के अलावा और कौन सा कलर दिख सकता है इसमें? ये दिख जाएगा, ये तो नहीं दिखेगा, ये वाला दिख रहा है, कम दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अब देखो अपन को इसको 3 या 9 से काटना है, 3 से कट जाएगा ये वाला। ठीक है, 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, बच गया 4, 4 प्लस स्टार, 4 प्लस क्या लेना है? स्टार। अब देखो 4 प्लस स्टार लेना है, देखो 4 प्लस स्टार का मान अपने ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे नहीं, इनके बहुत मान होंगे। जैसे अंक कितने ले सकते हैं? एक तो 0 ले सकते हैं, एक 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 8 और 9, इनके अलावा कोई अंक नहीं ले सकते। ठीक है, ऑप्शन इनमें से आएगा, अपन पूरा लेके चेक कर लेते हैं। देखो 4 में मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 4, 4 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर मैं 4 के साथ लूंगा 1, तो 4 और 1 कितना होता है? 5, 5 में 3 का भाग जाता नहीं जाता है, तो 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं इनके साथ लूंगा 2, 4 प्लस 2 कितने होंगे? 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इन दो में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, तो आप 3 ले सकते हो। कितना ले सकते हो? सॉरी 2 ले सकते हो। ठीक है, 2 के बाद बारी आएगी 3 की, तो 4 प्लस 3 7 होते, 7 में जाएगा नहीं 3 का भाग। ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते आप। फिर लोगो 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, तो 8 भी आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर देखो 4 प्लस क्या लोगे? 5 लोगे, तो 4 प्लस 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाएगा, तो आप 5 ले सकते हो। यानी ऑप्शन में से 2 आएगा 5 आएगा, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं लूँगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होता है? 10, 10 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा, तो आप 6 नहीं ले सकते हो, सॉरी हाँ 6 नहीं ले सकते हो। फिर आप लोगे 7, 4 प्लस 7 कितना होता है? 11, 11 में जाता है क्या 3 का भाग? नहीं जाएगा, तो आप 11 भी नहीं ले सकते हो। फिर क्या लोग, मतलब 7 नहीं ले सकते हो। 7 के बाद में बारी आएगी 8, तो 4 प्लस 8 कितना होता है? 12, तो 12 में 3 का भाग जाएगा, तो आप 8 ले सकते हो। फिर देखो 9, 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, 13 में भाग नहीं जाएगा, तो आप 13 भी 9 भी नहीं ले सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि स्टार के कितने मान संभव है। क्वेश्चन कैसा पूछ लेते हैं? स्टार के कितने मान संभव है, तो स्टार के कितने मान संभव है? एक तो 2 है, एक 5 है, और एक 8 है, इनके अलावा कोई मान संभव है क्या? नहीं है। तो स्टार के 3 मान संभव ऐसे पूछ ले, तो क्या है? 3 मान संभव है, और इनमें से आपको उदाहरण होता उत्तर होता ऑप्शन में 2 5 या 8 में से कोई एक होता तो उत्तर हो जाता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दूं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन 1 में मैंने लिख दिया 5, ऑप्शन बी में मैंने लिख दिया 7, ऑप्शन सी में मैंने लिख दिया 8, और ऑप्शन डी में मैंने कुछ लिख दिया 3। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से 8 हो जाएगा ना भाई। 2 और 5, इसमें 2 और 5 2 बार आ गए, 8 आ गए, ऑप्शन 2 आ गए, तो एक ऑप्शन हटा दो, चेंज कर दो, एक ऑप्शन 5 की जगह क्या कर दो? 4 कर दो, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा ना, 8 वाला। क्या 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 आ सकता है? एक तो 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है, तो क्या आएगा? 8 आएगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा 8। देखो इसमें भी मैंने वो बता दिया कितने मान संभव है। ठीक है, तो ऐसे निकालना, मान संभव पूछे तो ये अंक लेने हैं 10, और रख रख के पता करना है कौन कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 4 से बचने का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। आपको संख्या पत्नी में आगे आएगा कि दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, बड़ी संख्या दी गई संख्या गुणनफल देंगे, ऊपर घाता देंगे, और उसका इकाई अंक पूछेगा, तो ये 4 का नियम काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से पूर्ण भाज्य होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाज्यता का नियम, 2 के भाज्यता का नियम बताया। देखो 2 के भाज्यता का नियम कहता है, जैसे कोई संख्या है, मान लो ये 2 3 4 5 अंक की संख्या है, यदि इसमें 2 का भाग जाता है अंतिम 1 अंक में, तो वह संख्या 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। अब अगला है 4 के भाज्यता का नियम। अगला क्या है? 4 के भाज्यता का नियम। 4 होता है 2 की पावर 2, भाई 4 2 का पावर 2 होता है। तो अंतिम 2 अंक में यदि 2 का भाग जाएगा, सॉरी 4 का भाग, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाएगा, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 4 से भाज्य होगी। और कोई संख्या, बड़ी संख्या दे दी आपको इतनी बड़ी,
और अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, ठीक है। तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। तो 2 का 4 का 8 का भाज्य नियम तो आपको याद हो गया भाई, अंतिम 1 अंक में 2 का भाग जाएगा तो 2 से भाज्य, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो 4 से भाज्य, और अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो 8 से भाज्य, यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये हो गया बचत का नियम। तो 4 के बचत का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वो संख्या 4 से भाज्य है। उदाहरण में लिया 316। अब 316 में पता करो 2 का भाग जाता है क्या, इन अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है क्या, 416 बच जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्ण भाज्य हो जाएगी। उदाहरण ले लूँ मैं कुछ और, 8 9 7 4 5 6 4। अब अंतिम पूरा अंक नहीं देखना, अपन को सिर्फ 2 अंक देखना है, 64, 64 में 4 का भाग जाएगा, देखो 4 एकम 4 लार बच गए, दो 6 चौक 24, 4 का भाग जाएगा, यदि 4 का भाग जाएगा तो ये संख्या 4 से भाज्य है, ठीक है। मैं कोई बड़ी संख्या ले लूँ, 6 7 3 4 9 8 4, इसमें जाएगा 4 का भाग, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है, 8 में भी जाएगा 4 में भी जाएगा, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। कोई संख्या और ले लेता हूँ मैं, 3 4 7 7 7 3 2, मैंने बोला क्या लिखा क्या, 3 4 3 3 7 2, 72 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा ना भाई, तो वो 4 एकम 4 पीछे बच गया, 3 हो गया 32, 8 चौक 32, जाएगा ना, यदि 4 का भाग जाएगा तो ये संख्या भी 4 से भाज्य है। समझ आ गई बात। देखो अब एक सवाल लेते हैं, सवाल कैसा पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से 4 से भाज्य संख्या नहीं है, या तो पूछ लेगा है या तो पूछेगा नहीं है, या पूछेगा दी गई संख्या में से 4 से भाज्य नहीं है, नहीं, अच्छा निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है, क्या पूछेगा, निम्न में से 4 से भाज्य संख्या, 4 से भाज्य संख्या नहीं है, निम्न में से 4 से भाज्य संख्या नहीं है, निम्न में से 4 से भाज्य संख्या नहीं है, 4 से भाज्य संख्या नहीं है। आपको पूछ लिया निम्न में से 4 से भाज्य संख्या नहीं है। अब देखो मैं 4 ऑप्शन दे दूं, आपको बताना कौन सी नहीं है। 8 7 7 6 4, ठीक है। ऑप्शन बी 8 7 6 2 4, ठीक है। ऑप्शन बी 3 7 1 6 4। ऑप्शन डी में मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ, छोटी संख्या ले लेता हूँ, ए ले ली। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से भाज्य नहीं है, बता पाओगे, ये दिख जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अपन को बाकी संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, अपन को सिर्फ 2 अंक देखना है। क्या देखना है, सिर्फ 2 अंक देखना है, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले 2 अंक देखने हैं, समझ गए। अब आपको पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग देना, इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 पीछे बच गया 2, 6 चौक 24, 4 का भाग जाएगा, तो ये तो 4 से भाज्य अपन को पूछा नहीं है, ठीक है, तो ये तो है। इसमें 4 का भाग 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, तो ये भी है। इसमें 4 का भाग कितने भाई, 4 एकम 4 पीछे बच गए 2, 6 चौक 24, 16 चौक 16 बार जाएगा, ये भी है। ये है 42, 4 एकम 4 पीछे बच गया 2, भाग जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो अपना ये हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इन पे एक सवाल और ले लेते हैं। देखो अब की बार ये किस तरह का सवाल बनाएगा वो देखो। अब की बार क्वेश्चन बनाएगा, दी गई संख्या 4 से पूर्ण भाज्य, दी गई संख्या कौन सी दी गई, बताया तो नहीं आपने, दी गई संख्या कौन सी है, 8 7 6 5 6 स्टार, 4 से पूर्ण भाज्य है, 4 से पूर्ण भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, स्टार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन प्रकार का सवाल दे दिया कि दी गई संख्या 8 7 6 5 6 स्टार है तो 4 से पूर्ण भाज्य, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, आपको स्टार का मान बताना है। सर ऑप्शन भी दे दो, ऑप्शन लेते हैं, देखो ऑप्शन ले लिया मैंने 0
ऑप्शन ले लिया मैंने बी में 2, ठीक है, सी में ले लिया मैं 6 और डी में ले लिया 4। आपको बताना कौन सी संख्या है, स्टार का मान क्या आएगा कि वो संख्या 4 होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, 4 होगी। तो देखो पता करो, अपन को बाकी अंकों से तो मतलब ही नहीं है, इससे सिर्फ 2 अंकों से मतलब है। तो अंक है 6 और स्टार। स्टार का अपना कुछ ना कुछ मान लेना है। मान दिया हुआ है, पहला मान है 0, 60। 60 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा ना, 15 चौक 60। भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, देखो 60 हो गया। तो यहाँ पे 5 मतलब इसमें जाएगा, यानी 0 सही है, ठीक है। 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, पीछे बच गया 2, यहाँ पे 6 है तो इसके 2 मान आएंगे, ठीक है। 20 हो गया, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार, ठीक है। 15 चौक 60, यानी 15 बार भाग इसमें जा रहा है पीछे वाले 2 अंकों में। तो ये हो गया। आगे देखो 2 ले लूँ तो 6 और 2 कितने हो जाएगा, 62। 6 और 2 62 हो गया। इसमें देखो 4 एकम 4, पीछे बच गया 2 होगा 22, 22 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 चौक 20, 2 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ पे मैं ले लूँ 6, तो इसमें भी नहीं जाएगा भाई। 16 चौक 64, नहीं 4 का भाग, 4 एकम 4, पीछे बच गए 2, 6 चौक 24, पीछे शेष बच जाएगा 2, तो इसमें भी नहीं जाएगा 4 का भाग। फिर 6 के पास में क्या उतार दो, स्टार का मान 4, तो इसमें जाएगा। देखो 4 एकम 4, पीछे बच गए 2, 6 चौक 24, 4 आए, तो एक मान ये हो गया 2। एक और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। या तो ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर आप एक ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ए और बी, ए और डी है ना, बी नहीं डी, बिल्कुल भाई। यहाँ पे आएगा डी फॉर डॉन, ए एंड डी। कर लो, कैसे सवाल आएगा तो हो जाएगा ना भाई, बोलो ना, आगे बढ़े। 5 से भाजकता का नियम क्या होगा, ये तो फर्जी माल है, ठीक है। ये कह रहा है कि जिस संख्या के पीछे आपको 0 या 5 दिख जाए कहीं पे भी, तो वह संख्या 5 से भाजी होगी। या तो 0 दिख जाए या फिर 5, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भाजी। कोई पूछता ही नहीं, इस बेचारे को ऊपर पता होना चाहिए कौन सी संख्या है। इसने एग्जाम्पल में ले लिया 245, 245 में पीछे 5 दिख गया तो 5 से भाजी होगी। बड़ी संख्या कुछ लेते हैं हम, 8 और 0, पीछे 0 दिख गया तो इसमें जाएगा 5 का भाग, ठीक है। 8 8 6 6 6 4 5, पीछे 5 दिख गया तो 5 का भाग जाएगा। तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, इस पे सवाल भी नहीं देते वो वाला एग्जामिनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सीधा 6 से भाज्यता का नियम। ये देखो, इनकी विशेष कोई परिभाषा नहीं कि 6 से भाज्यता का नियम। ये क्या कह रहा है कि भाई जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाएगा, उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। कैसे, क्योंकि 6 है, वो 6 का गुणनफल क्या होगा, 6 को आप तोड़ोगे तो 2 × 3 अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो 2 × 3 6 होता है। अब 6 बनना किससे बना, 2 और 3 से बना। तो जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाएगा, उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। तो परिभाषा भी क्या कह रही है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, यानी ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी या 6 से भी विभाजित होगी। सीधी परिभाषा याद रखना कि भाई ऐडी कोई भी संख्या है जिनमें 2 रो और 3 रो भाग जावे तो बिनमाई 6 रो भाग भी जाए, है ना। कोई भी संख्या है बिनमाई 2 या 3 रो भाग जावे तो 6 रो भाग भी जाए। एक उदाहरण लियो है ऊपर वालों, उदाहरण दियो है एग्जामिनर या पेपर वालों 132, ठीक है। अब पता करना 132 रे महीने 2 और 3 रो भाग जावे नहीं जावे। अब 2 और भाजता नियम कहीं है, पता हो कि नहीं, कि अंतिम एक अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। अब 2 में 2 का भाग जाएगा तो 2 से भाजता का नियम तो हो गया क्लियर, दोनों का ना, 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। देखो यहाँ पे लिखा दोनों का, दोनों से, ये दोनों का भाग जाता है तो दोनों का जाना चाहिए। 2 को जा रहा है, ठीक है। अब 3 का चेक कर लो, 3 का चेक करने के लिए क्या ना, जोड़ना है 3, 2 और 1 3, 3 का भाग भी जाएगा। अब 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, तो उस संख्या में क्या होगा, 6 का भाग भी जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई, 6 से पूर्ण भाज्य हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, देखो मैंने संख्या ले ली 8 1 7 9 5 4 और 2। हाँ 5 4 और 2 तो नहीं होगा, क्या होगा, 8 और 1 9 9, हाँ ठीक है, ये ले लिया। अब अपन को पता करना कि भाई इसमें 2 और 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। यदि 2 और 3 का भाग जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य हो जाएगी। तो यदि मैं इसमें 2 का भाग दूं अंतिम अंक में, 2 का भाजता का नियम क्या है कि अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, तो 2 में 2 का भाग जा रहा है
इसलिए मतलब 2 से तो भाज्य है, पर 3 से भी होनी चाहिए। 3 से होनी, इसका नियम क्या, 3 का जोड़ के 3 का भाग दो, 8 और 9 में 3 का भाग जाता है, 8 और 1 9 में 3 का भाग जाएगा। अब देखो 9 में 3 का भाग जाएगा, 5 और 7 में 3 का भाग जाएगा, नहीं 5 और 4 9 में 3 का भाग जाएगा, 7 और 2 9 में 3 का भाग जाएगा। यदि 3 का भाग भी जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है तो इस संख्या किससे भाज्य हो गई, 6 से। इन्हें आपको याद रखना है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, आगे वाले देखो स्लाइड लेते हैं, नहीं एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्ण भाज्य है, 6 से पूर्ण भाज्य है। ठीक है, तो भाजता के नियम पे एक क्वेश्चन आता रहता है, एक तो आता रहता है, बाकी आया नहीं आया ज्यादा। अब देखो मैं 2-3 उदाहरण लूँ, 2 3 5 4 8, ठीक है, ऑप्शन 2 9 1 8 4 5 और 7। ऑप्शन ले रहा हूं मैं सी, 8 7 1 2 और 5 और 4। ठीक है, और ऑप्शन 1 मैंने ले लिया डी, 7 3 4 5 और 4। इनमें से आपको पता करके बताना है कौन सी संख्या 6 से भाज्य है ना। अब की बार भाज्य है पूछा है ना कि नहीं पूछा, 2 पूछ सकता है या नहीं है। तो पहले अपन को पता करना है कि अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये 2 का भाग जा रहा है तो फिर 3 के बाद रखेंगे, 2 का भाग जा रहा है मतलब 2 का भाग जा रहा है। अब 3 का पता करो, तो देखो 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। और अब और कौन बचा, 8 8 3 11 और 2 13 हो गया। 13 में जाएगा नहीं 3 का भाग, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखो 9 में जा रहा है, 8 और 1 9 में जा रहा है, ठीक है। 5 और 4 9 में जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा, 7 बच गया नहीं जा रहा है, तो ये भी 3 से भाज्य नहीं होगी। और पहले आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये तो पहले ही कट जाता, क्योंकि 7 है और 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा, दोनों का भाग जाना चाहिए। अब देखो 4 4 में 2 का भाग जा रहा है, ये 2 का भाग जा रहा है तो फिर 3 का भाग चेक करो, नहीं तो करना ही नहीं है। 5 और 4 9, ठीक है, ये हो गया 9 9 में 3 का भाग जा रहा है, 2 और 1 3 3 में 9 का भाग जा रहा है, 8 और 7 15 15 में 3 का भाग जा रहा है, ये 2 का भाग जा रहा है, अब 3 का भाग भी जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो 5 और 4 9 9 में 3 का भाग जा रहा है, अब 7 और 3 10 10 और 4 14 14 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य नहीं है, 6 से भाज्य नहीं है। आपके वहां लिखा आएगा पूर्ण भाज्य नहीं है, ठीक है, 6 से भाज्य नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए 8 6 8 7 2 1 2। ऑप्शन बी यहाँ पे आप चलो थोड़ा चेंज कर दो, क्या चेंज करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 3 लिखना है। आगे लो ऑप्शन नंबर बी में 8 1 9 4 5, फिर क्या लिखोगे, 2 और 6, क्या लिखोगे, 7
5 और 4 9 है ना, 5 और 4 9, 9 8 और 1 9, तो हमको बनाना है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो कौन सा नहीं करना है, 8 9 7 4 1, ऑप्शन नंबर डी में देखो 4 5 3 6 9, ठीक है 9 3 और 6, ये बनाना पड़ेगा। अब बतानी इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य नहीं है, बताओ कौन सी 3 से 6 से भाज्य नहीं है। पहला नियम कह रहा है कि पीछे वाले अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, पीछे वाले अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, पीछे वाले अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, पीछे वाले अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। 1 में 2 का भाग नहीं जाता, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से चेक कर लो, 3 से चेक करना मतलब अंकों को जोड़ना, 6 और 3 9, ठीक है 8 और 1 9, 7 और 2 1 9, इसमें तो जा रहा है, अपन को पूछा कौन सी नहीं है, ठीक है तो ये तो है 2 का जा रहा है, 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, 9 कट गया, 2 और 1 3, 3 में बात जाएगा 3 का, ये हो गया। ये भी हो रहा है, इसको देखो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब पहले ही कट गया तो वैसे अपना उत्तर ये हो ही जाता है ना, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि नई वाला पूछा है और नई वाला ये है। और इसको भी चेक कर लो, अब इतने आगे तो 5 और 4 9, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 9 से 9 कट गया और 6 और 3 9 कट गया, ठीक है तो ये हो गया। अब बढ़ो आगे, अगला क्या कह रहा है, 8 से भाज्यता का नियम। अब देखो इसमें 7 से भाज्यता का नियम लिखा नहीं है, ठीक है क्योंकि वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है। अब नहीं लिखा तो मैं आपको करा दूं, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उनके क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर मैं करवा देता हूँ ना, मैं 7 से भाज्यता का नियम आपको करवा देता हूँ। आप हेडिंग लगाओ 7 से भाज्यता का नियम, क्या हेडिंग लगाओगे, 7 से भाज्यता का नियम, का नियम, 7 से भाज्यता का नियम। इन पे क्वेश्चन बहुत कम बनते, मतलब बहुत कम संभावना, इससे कर लेते हैं अपन। अब देखो इनमें होता क्या है, देखो आपको ये संख्या दे दी, आपको पता करना ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। तो पहला आप उदाहरण देखो, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा। आपने पता करना कि संख्या 7 भाज्य है या नहीं है, तो आपने करना एक ही अंक ने 2 गुणा करना है, यानी पीछे वाले अंक ने आपने 2 गुणा करना, पीछे वाले अंक ने कहीं करना है 2 गुणा करना है, पीछे वाला अंक ने 2 गुणा करना, और इन्हों जो गुणनफल आवे वो बाकी अंकों को घटाना है, ठीक है। तो 3 और 2 6 होगा, लार कितना बची भाई 2, तो इनका 3 तो इन बड़ा लेना है, ठीक है 3 × 2 6 हो गया। अब लार बची है 496, 496 में आपने 4 घटाना तो बची लार 6 घटाना, लार बची 490, ठीक है। अगली बार आपने और इन गुणा करना, अब जीरो तो छोड़ दो, वैसे जीरो छोड़ दो, जीरो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो में आगे संख्या होगी उसमें भाग जाएगा, तो जीरो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। गुण 50 में 7 का भाग जाएगा, 7 7 गुण 50, 7 बार जाएगा और जीरो बचेगा, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो देखो ये मैं कोई संख्या ले ली, अब आपको पता करना ये 7 से भाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, पीछे वाला अंक को 2 से गुणा करोगे, फिर बाकी अंकों से घटाओगे, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 बाकी अंकों से घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 6 का 6, ये बड़ी आगे सर हम कैसे पता करेंगे, तो इसको एक बार और 2 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 6, अब इनमें से 6 घटा लो, अब इनमें से 6 घटाओ कितना आ जाएगा, है भाई 6 घटाओ कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 घटाओ, देखो 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे 5 कितना हो गया 56, 56 में 7 का भाग जा रहा है, 7 8 56 बार जाएगा ना भाई, जाएगा ना 7 बार, 7 8 56, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, ठीक है। एक सवाल में और ले लेता हूँ, ये वाली मैंने कोई संख्या ले ली, ठीक है। आपको पता करके बताना ये 7 से भाज्य है या नहीं है, तो क्या करोगे, पीछे वाले अंक को 2 से गुणा करोगे, कर लिया गुणा, कितना हो गया 3 × 2 6, अब 6 आप इनमें से घटा दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 8, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। 84 में आप 7 का भाग दे सकते हो, ठीक है, और 12 7 84 जाएगा ना भाई 12 बार, छोटी संख्या में दे दोगे तो ये भी 7 से भाज्य है। ये तो हो गया आसान तरीका, कई बार अंक बड़े बड़े आ जाते हैं, 6 6 7 7 अंक आ जाता है ना, वो उनको पता करना ये 7 से भाज्य है या नहीं है। देखो एक मैं उदाहरण लूँ बड़ा वाला, कैसा उदाहरण लूँ बड़ा वाला,
2 4 6 8, एक में और ले लो 21। अब आपने पतो कर बताना कि आ संख्या सात बाजी है कि नहीं है दीवर संख्या। अब यूं तो पॉसिबल है नहीं कि भाई दो गुणा करो इतने में सात रो भाग भी दे देवा, तो इन एक तरीको और या करे आपने कई करनो या करे कहना अंका ने तीन तीन अंका ने करन जोड़ दो, अंका तीन तीन जोड़ा बना दो, लारू जोड़ा करना शुरू बनाना है। एक बना दियो तीन रो जोड़ो में, आगे एक तीन रो जोड़ो और बना दियो, आगे तीन रो जोड़ो एक बना दियो, आगे सर तीन रो जोड़ो बने ही कोनी, तो आपने कई करना है दो जीरा लिख देना मनु और एक जोड़ो बना देना है, तीन रो जोड़ो बना दियो। फिर एक जोड़े ने छोड़ एक जोड़ो जोड़ दो, यानी माने एक तो ओ वाला जोड़ो लेना है, एक छोड़ एक, ठीक है, फिर एक ओ वाला जोड़ो लेना है। तो पहला साइड साइड वाला जोड़ो, पहला जोड़ो है 421 तीन रो, ठीक है, एक छोड़ अगलो कितो है 377 है ना, 421 778 कितो है 778, ठीक है, इन्हें जोड़ दो। फिर कौन सा एक वो आगे वाला और जोड़ना पड़ी, ठीक है, अपन कौन कौन सा लेना है, एक छोड़ एक लेना है, अब इन छोड़ दियो तो आगे वाला लेना है, नहीं एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कुछ पता है किसी को? देखो अभी देखते हैं, यहाँ पे था 91, यही था ना, और यहाँ पे था 84, 64, 64 तो नहीं था, पूरा चेंज कर लेते हैं ना, पूरी संख्या नहीं ले लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखो 2 4 2 6, ये मैं कोई संख्या ले ली, पता करना सात से बाजी है या नहीं है, ठीक है, संख्या ले ली मैंने 84 91 63 21 49, पता करना सात से बाजी है या नहीं है। तो देखो अब क्या करोगे, तीन तीन का जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा बन गया ये वाला, एक जोड़ा बन गया ये वाला, एक जोड़ा बन गया ये वाला, यहाँ पे जोड़ा नहीं बना तो दो जीरा लगा के जोड़ा बना दो। अपन को एक जोड़ा लेना है, एक जोड़ा छोड़ के, तो इनको और इनको ले लो और इनको और इनको ले लो, तो पीछे वाला 149, फिर एक छोड़ के एक है 451, 451 है ना, ठीक है, इनको जोड़ दो, 9 और एक 10 असल लगी एक, 10 और 4 14 असल लगी एक, 4 5 और एक 6, इनका मान हो गया 640। अब इन वाला जोड़ा कितना होगा 632 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 640, क्या हो जाएगा 640। अब 640 में से 640 घटा दो, यानी पहले जोड़े का योग में से दूसरे जोड़े का योग घटा दो, अब 640 में से क्या बचेगा जीरो, और जीरो एक मतलब ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाता है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 10 का, किसी का भी, ठीक है, और जाएगा कितनी बार, जीरो बार जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं फिर आपको समझ आएगा कन्फर्म, लेते हैं देखो, संख्या ले लेता हूं मैं 105, ये कोई मैंने संख्या ले ली, आपको पता करना संख्या सात से बाजी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे तीन तीन का जोड़ा बनाओगे, एक जोड़ा बन गया ये वाला, एक जोड़ा बन गया ये वाला, और एक जोड़ा बन गया ये वाला, एक जोड़ा छोड़ के एक जोड़ा जोड़, अभी एक जोड़ा है ही नहीं, एक दो जो तीन जोड़े बने, तो पहले तो इनको जोड़ दो 149 और एक छोड़ के अगला 105, इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा 14, असल लगेगी एक 4 और एक 5, और ये 245, और ये कितना है 849, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, 254 घटा दो, तो कितना आएगा भाई, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या बच गया, 4 में से 5 जाएगा नहीं, एक उधार लोग होगा 14, 14 में 5 है कितना बचेगा 9, और यहाँ पे एक उधार गया 7, 7 में से 2 गया 5, 595 आएगा। अब 595 में ज्यादा भाग देने में टाइम लगेगा, तो आपको करना क्या है, 595 को पहले वाली विधि से कर लेना है। पहले वाली विधि क्या थी, याद है किसी को, अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है और बाकी अंकों में से घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 10, 10 इनमें से घटा दो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, 48 हो जाएगा। क्या इसमें भाग नहीं जाएगा 7 का, 48 में तो 7 का भाग कितना आएगा 9 आएगा, हाँ 9 आएगा। मैंने सोचा ये क्या बात हो गई, मैंने लिए तो संख्या देख कर,
मैंने संख्या तो ली पता करके कि ये संख्या में से 7 का भाग जाएगा जाएगा। देखो 5 × 2 कितना हो गया 10, इनको तो छोड़ ही दो। अब घटाओ, 9 में से 0 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, गुण 50 और गुण 50 में 7 का भाग जाता है। आगे बात समझ में? आगे लें या एक उदाहरण और लूँ? आगे बढ़े? ठीक है, आगे वाला सवाल देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? यदि संख्या के, पहला तो 8 से बज रहा है, नियम किसका है? 8 का। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से भाज्य। पहला देर पता है थोड़ी देर पहला कि भाई कोई संख्या है, ये मान लो 4 अंकों की संख्या है, तो इस एक अंक में यदि 2 का भाग जाता तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी, अंतिम एक अंक में, ठीक है। और ये कोई संख्या है मान लो बड़ी, और उनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। और फिर कोई संख्या है और उनके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य। वैसे क्वेश्चन भी ये करा कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाता हो, ठीक है, तो वह संख्या 3 से भाज्य होती। इसने एक उदाहरण ले लिया ये वाला, 10,000 छिन्नू, सॉरी 1,000 छिन्नू। आपको 3 अंकों में 8 का भाग देके चेक करना है, ठीक है। तो अब छिन्नू में देखो, जीरो में देने की जरूरत है नहीं, इस छिन्नू में देना है, सिर्फ छिन्नू में 8 का भाग देखो तो 8 एकम 8, पीछे बचेगा एक 8 16, 8 का भाग जाएगा और 8 का भाग जाएगा तो ये संख्या 8 से भाज्य है। मैं एक थोड़ा बड़ा उदाहरण ले लेता हूँ, ये तो छोटा है। उदाहरण क्या ले लेता हूँ? थोड़ा बड़ा। बड़ा देखो 3 4 5 8 1 6। अब पता करना कि ये संख्या 8 से भाज्य है नहीं है। भाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंकों में। भाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 के भाज्यता का नियम अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है क्या? देखो 8 एकम 8, एक में भाग जाएगा नहीं, भाग टूट जाएगा, उत्तर को 6, 8 दूनी 16, टूटेगा नहीं, मतलब ऐसे एक उतारना पड़ेगा, 8 दूनी 16, तो भाग जाएगा ना 8 16 में, तो इसमें एक बार जाएगा और 8 दूनी 16, 0 2 लग, मतलब 0 लग जाएगा। ऐसे भाग दोगे आप 816 में तो क्या दोगे? 8 एकम 8, पीछे क्या बचा? 0, एक उतारा, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे उतार दिया 6 और 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा? 102 बार जाएगा, 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देना है। अब इनकी देखो एक ट्रिक और होती है, वैसे बता दूं मैं ना, जैसे यहाँ पे मैं एक सवाल ले लूँ, 3 7 5 9 7 2 और 8, ठीक है, ये वाला सवाल ले लिया मैं। ये देखो 2 उदाहरण, इनमें थोड़ा कंपेयर करना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। अंतिम 2 अंक है, उससे आगे वाला अंक देखना है, ठीक है। पहले 2 अंक देखना नहीं, इनसे आगे वाला अंक देखना। ये वाला देखो 2 अंक छोड़ के ये वाला देखो। यदि तीसरा अंक जो सैकड़ा पे है वो सम संख्या है तो आप सिर्फ 2 अंकों में 8 का भाग देके देख लो। तो मैं इसका 8 में भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाएगा, तो ये संख्या 2 से भाज्य है। कब? जब तीसरे नंबर वाला अंक सम संख्या हो, ठीक हो। और यदि विषम संख्या हो तीसरा वाला अंक, तो इस दोनों संख्या में 4 जोड़ के भाग दे दो 8 का, तो 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32, और 32 में 8 का भाग जाएगा, 8 चौक 32, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ पे विषम संख्या है तो पीछे वाला 2 अंकों में 4 जोड़ के 8 का भाग दे दो, और यदि यहाँ पे सम संख्या है तो सिर्फ इनमें 8 का भाग दे दो, पीछे वाले 2 अंकों में। यानी आपको 3 अंकों में भाग नहीं देना पड़ेगा, 3 अंकों में भाग देने में टाइम लगता है ना भाई, तो आपको 2 अंकों में देना है। तो यदि यहाँ पे सम संख्या है, सम कौन सी होगी? 0 2 4 6 8, ठीक है, तो इन संख्या को छोड़ दो, फिर इस 2 में ही भाग देना है। और यदि आगे वाली संख्या विषम है तो फिर इनमें 4 जोड़ के 2 का मतलब 8 का भाग दे दो। समझ आ रही है? चलो 2 उदाहरण मैं और लेता हूँ, आपको बताना है क्या होगा। 9 7 6 8, यहाँ पे मैंने ले लिया 9, 1 8, ठीक है। और एक उदाहरण मैंने ले लिया यहाँ पे दूसरा वाला, 8 4 7 8 4 8। अब मुझे आपको इतना बताना है किस संख्या में 4 जोड़ेंगे, किस में 4 नहीं जोड़ेंगे, ये बता दो एक चीज, हमें किस में 4 जोड़ना है और किस में 4 नहीं जोड़ना है। ऊपर वाले में 4 जोड़ना है, नीचे वाले में 4 नहीं जोड़ना है। क्यों भाई ऊपर वाले में क्यों जोड़ना? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या, मैंने बोला विषम संख्या है तो 4 जोड़ के भाग दो। तो मैं 68 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 68 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा ना। 68 + 4 72, और 72 में आपको पता है तो 8 का भाग जाता है, 8 9 72, 9 बार जाएगा ना, ठीक है। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, सॉरी 8 का भाग जाएगा। अब इसमें यहाँ पे तीसरे नंबर 8 है तो 4 जोड़ना ही नहीं है, 48 में 8 का भाग जाएगा, 8 से 48 जाएगा,
तो ये भी संख्या कितने से भाज्य हो जाएगी, 8 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे इन टाइप के सवाल। अब सवाल आते हैं, आपको आता कैसे वो देखो, सवाल आएगा इन टाइप का, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य है। क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य है, कौन सी संख्या 8 से पूर्ण भाज्य है, 8 से पूर्ण भाज्य है। अब मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कौन सी संख्या 8 से पूर्ण भाज्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका। बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्ण भाज्य है। कितनी संख्या पूर्ण भाज्य है, या फिर एक भी नहीं है या फिर एक है। देखो पता नहीं चला, आपने पहला देखो संख्या में 8 है, मतलब सम संख्या 3 महीने की नहीं जोड़ना है। ठीक है, इनमें यहाँ पे सिर्फ 2 अंक मैंने 8 भाग देना है। तो 8 एक 8 लार बच गई 1 14, 14 में 8 भाग जावे कहीं, 14 में 8 भाग नहीं जावे ना, तो ये वाली तो होगी नहीं। फिर आपने देखना 8 9 है, तो 9 है तो आपने इनमें 4 जोड़ना पड़ी, 16 + 4 कितना है 20 है, 20 में 8 भाग जावे कहीं नहीं जावे, 20 में 8 भाग, तो आप भी संख्या नहीं हुए। ठीक है, इधर देखो आगे 3 है तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 24 + 4 कितना होगा 28 होगा। 28 में 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, और वो तो होने की नहीं है क्योंकि पीछे 3 आ गया, 3 में भाग जाएगा नहीं 8 का, ये भी नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, हाँ नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर एक सवाल और लेना पड़ेगा अब तो, ऐसे मत करो भाई, सीधा सीधा चल। क्वेश्चन लो, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्ण भाज्य है, 8 से पूर्ण भाज्य है। बता दोगे, साथ साथ में कोशिश करना बताने की, है ना। ऑप्शन नंबर ए, आगे संख्या 8 7 6 4 9 4 8, बताओ भाई इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य है। 1 नंबर पक्का। देखो आपको फिर देखो यहाँ पे कितना है 5 है, तो अपन को इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा है? जैसे 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 72, और 72 में आपको पता है 8 का भाग जाता है 8 नंबर उत्तर है ना, 9 बार जाएगा, तो अपना उत्तर तो ये हो गया। अब आगे चेक करो नहीं करो, पर अपन कर लेते हैं, अपन को सीखना है। पीछे 5 आ गए तो भाग नहीं जाएगा, सम संख्या चाहिए, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, भाग देने के लिए भी संख्या चाहिए सम संख्या, तो इनको तो पहले ही काट दो। यहाँ पे 9 आ गया, 4 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 68, 68 में जाएगा कि 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया, इसमें 4 जोड़ो तो हो जाएगा 52, 48 और 4 52 होता, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़े। हाँ, ये इतना काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, 9 से भाज्यता का नियम है, बड़ा अच्छा है। देखो 9 से भाज्यता का नियम, यदि अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ये कह रहा है कि कोई भी अंक दिया हुआ है, उनको अंकों को योग को जोड़ो और अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से पूर्ण भाज्य है। एक उदाहरण भी दिया है, क्या क्या है, एक उदाहरण भी दिया है हमारे को,
729, 729 को आप जोड़ दो, 7, 2 और 9, कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 और 2 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार, तो ये संख्या क्या होगी? 9 से पूर्ण भाज्य होगी। ये कह रहा अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो वो संख्या 9 से पूर्ण भाज्य होगी। तो अपन ले लेते हैं ऐसा, 1 8 1 9 6। पता करना ये संख्या 9 से भाज्य है या नहीं है। इसको भी पता करना संख्या 9 से भाज्य है या नहीं है। इसको भी पता करना संख्या 9 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो कह रहा अंकों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो अंकों को जोड़ो, जोड़ने का बोला तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो। देखो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 30, 30 और 6 36, 36 में 9 का भाग जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है, तो ये संख्या 9 से भाज्य होगी। इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 7 36, 37 और 5 41, 41 और 9 40, 40 हो रहा है ना, 3 2 5, हाँ 40 हो रहा है। तो इसको आप, हाँ 40 और रहने दो, इसका योग 40 है, 40 में 9 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगी। इनको देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, 26 27, 27 और ये 7 कितना हो जाएगा? 34 है ना, 35 होगा नहीं, 34 होगा, 34 और 4 38, 38 और 5 43, 43 और 2 45, और 45 में आपको पता है तो 9 का भाग जाता है, 9 पंजे 45, 4 है ना। पर अपन को ये तो ऐसे ही इनके अनुसार चले, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, उस ट्रिक से चलना है ना, एकदम अपने सेकंड में उतरा जाएगा। 9 का भाग जाने के बोल रहे तो अपन को 9 से जोड़, 2 अंकों को या 3 अंकों को या 4 अंकों को जोड़ो, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाएगा, 9 में जाएगा, 5 और 4 9 में जाएगा, 3 और 6 9, 9 में जाएगा, तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। इधर आप देखोगे, देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 जाएगा, है ना। अब देखो 9 में जाएगा, 7 और 1 8, 8 5 13 हो गया, 13 में जाएगा क्या? 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। इसमें देखो 9 का 9 में भाग जाएगा, 8 और 1 9 में 9 का भाग जाएगा, 1 और 8 9 में 9 का भाग जाएगा, 4 और 5 में 9 का भाग जाएगा, 7 और 2 में 9 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, अंकों के योग को 9 बना के काट दो, 9 बने 18 बने, यानी 9 का गुणज बनना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से भाज्य हो जाएगी। अब इन पे अपन लेते हैं सवाल। ठीक है, मैं एक सवाल लूँ, फिर आपको उत्तर देना इसका। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण भाज्य होगी? ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण भाज्य होगी? ऑप्शन नंबर मैंने ले लिया 1, ऑप्शन नंबर बी में मैं ले लिया, ऑप्शन नंबर सी में मैं ले लिया 7 2 5 4 3 6 9, ऑप्शन डी में मैंने लिया 8 9 1 4 7 2, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, बहुत जल्दी है, धन्यवाद भाई। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है अपना, सबका हो रहा सी। ठीक है, देखो क्या करना है, 9 बना के काटना है, पूछा है कौन सी है, तो देखो 8 और 1 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, पीछे बच गया 7, 7 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 8 और 1 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 और 2 5 होते हैं, 5 में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें देखो
7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, सारे के सारे कट गए तो इसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है, 9 में जाएगा, 8 और 1 9 में जाएगा। अब देखो 7 और 2 9 में जाएगा, 4 बच गए तो 4 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे ना। एक सवाल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर 2 सवाल और लेते हैं। देखो आगे देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण भाज्य नहीं है? 9 से पूर्ण भाज्य नहीं है। देखो एक तो इनके ऊपर सवाल आता है, वो तो आता ही है, ये आगे भी और काम आती है बाकी सवालों में भी, भाजता का नियम। ठीक है, ये 9 वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सम का रूल लगता है, उसमें काम आता है ये। देखो 9 से पूर्ण भाज्य नहीं है पूछा, इनमें से इसका मतलब 3 होगी और 1 नहीं होगी, तो फिर करते हैं। एक संख्या और लेते हैं, क्या लें? 7 2 9 1 3 5 9 8 1, एक संख्या और ले, क्या लेते हैं? 3 7 5 4 7 और 3। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है। कौन सी नहीं होगी? 2 ऑप्शन नहीं है, फिर एक ऑप्शन नहीं है, डी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, करो चेक करो। देखो 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ये भी कट गया। 4 और 1 5, 4 और 5 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। कुछ मिस्टेक हुई? देखो 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 और 2 5 बच गया, तो ये नहीं होगा। एक तो ये नहीं हो रहा ना, बच गया ना। ठीक है, 2 ऑप्शन हो जाएगा। ये पे सी लिखना था ना। देखो इधर 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 3 8 और 1 9 कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ही नहीं लिया इसको। 5 और 4 9, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 में 8 का भाग 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बी एंड डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं है, बी और डी दोनों नहीं है, पता चल गया। चलो फिर एक सवाल और लेते हैं, 2 सवाल ले लेते हैं अच्छे अच्छे। दो, मैं आपको इस टाइप का सवाल दूंगा, मैं लिखूंगा दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या कैसी है? दी गई संख्या ऐसी है 8 1 7 स्टार 9 2, 9 से पूर्ण भाज्य है नहीं, 9 से पूर्ण भाज्य है। ठीक है, 9 से पूर्ण भाज्य है, भाज्य है, तो स्टार का मान बताइए, तो स्टार का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, सी के अंदर 3 और डी के अंदर 0, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो संख्या आप पहले नीचे उतारो, 8 1 7 स्टार 9 और 2। ठीक है, फिर बाद में आपको चेक करना है, 9 बनाना है। देखो 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, मतलब 0 बचा। और यहाँ पे अपन को स्टार का मान कुछ लेना, ऐसा लेना है कि उसमें 9 का भाग जाए। मैं 1 लूंगा तो 1 हो जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर 2 लूंगा, 1 ले लिया तो 1 हो गया, फिर 2 लिया तो 2 हो गया,
और 3 लिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 0 लिया तो 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, पर 0 में 3 का भाग, सॉरी 9 का भाग जरूर जाएगा। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, यानी डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल मैं और लेता हूँ। दी गई संख्या 5 4 4 5 स्टार 7 7 और 3 9 से पूर्ण भाज्य है, 9 से पूर्ण भाज्य है, 9 से पूर्ण भाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। तो क्या कीजिए, स्टार का मान बताइए। मैं 4 ऑप्शन ले लूँ, एक तो मैं 0 ही ले लिया पहले ही। ठीक है, एक मैंने ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, एक, और एक ले लिया मैंने 2, और एक ले लिया मैंने 4। बताओ इनमें से क्या होगा, ध्यान नहीं पड़ी क्यों? चलो बताओ भाई कोई। देखो आपको क्या करना, ये संख्या लिखनी नीचे, 5 4 4 5 स्टार 7 और 3। बाकी तो क्या करना है, पहले इनको जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, जोड़ोगे। 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, 10 हो गया। अब या तो आप इसमें 10 का 9 का भाग देके एक बचा लो शेष, जैसे इसमें 9 का भाग दोगे, अंक जोड़ है तो इस अंकों को जोड़ दोनों को, इसमें क्या करना, एक अंक बनाना है। तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। अब 1 के अंदर अपन को स्टार का कुछ मान लेना है, और वो जोड़ोगे, और इसका भाग, ऑप्शन में से कोई नहीं है इसमें, है ना, 8 आएगा। ऑप्शन नहीं लिया ना मैंने, मेरी गलती है। एक ऑप्शन मेरे को लेना होता था 8, क्या लेना था, 8, यहाँ पे मुझे ऑप्शन लेना था 8। ठीक है, तो आप देखो पहले एक एक लेकर टेस्ट करते हैं। एक में मैं 0 जोड़ूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। एक के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा। एक के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 3। और एक के अंदर मैं यदि 8 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 9। अब 9 में 9 का भाग जाएगा तो क्या समझ हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये 8 वाला। ठीक है, क्या सर, मेरे पास कितना टाइम हुआ, चल दे, टॉपिक तो काफी है, एक मिनट देखते हैं। दस से बजता का नियम है, 11 से बजता नियम, 2 ही है, हाँ कंप्लीट कर लेते भाई। आ जाओ, देखो 10 क्वेश्चन, एक छूट गया, 10 वाला तो बच्चा है, हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। ये 11 वाला समझ में आ गया आपको, स्टार वाला, 9 वाला। ठीक है, अपन को ऐसे अंक है जो ऑप्शन दिए हुए वो रख के देखने हैं, फिर भाग जाए तो हो जाएगा वो। आगे लेते हैं, 10 से 5 तक का नियम। भाई कोई संख्या ला रहा, आपने 0 देख जावे नहीं तो बात संख्या 10 बाजी है, कड़ी भी कोई संख्या भी ला 0 दिए जावे संख्या भाई 10 बाजी है। जैसे 450 है, तो 450 में 10 का भाग जाएगा भाई, 450 है, मेरे को 10 के भाग देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 45 बार भाग जाएगा। ठीक है, कोई संख्या ले लूँ मैं, कितनी बड़ी ले लूँ, मान लो पीछे 0 है, 10 का भाग देना है, तो 0 से 0 कट गया, इतनी बार भाग चला गया। ठीक है, तो 10 के भाजता का नियम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। इतना ध्यान रखना कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वो संख्या 10 से पूर्ण भाज्य होगी। ठीक है, जिस संख्या के पीछे 0 हो वो संख्या 10 से पूर्ण भाज्य होगी। बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहला परिभाषा मत जाओ, पहला मैं चीज समझाऊं बिन मत आओ। इसने तो उदाहरण छोटा ले लिया, मैं एक बड़ा उदाहरण लूं। ये ले लिया मैंने कैसा उदाहरण। अब आपने कई करना इनमें, इसके 2 रूल होते हैं इनको, है ना, याद करने का।
यानी आपको एक अंक लेके एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है ना। तो मैं एक तो ये लूंगा, एक छोड़ूंगा, ठीक है। पहले ये ले लिया, फिर इसको लूंगा, फिर इनको छोड़ दिया, इसको लूंगा, इनको छोड़ दिया और इसको लूंगा, ठीक है। पहले लिए उन अंकों को जोड़ दो, इनमें एक और एक को जोड़ूंगा, एक और 6 को जोड़ूंगा और 6 और 9 को जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा, एक और एक 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, ठीक है। फिर जो बाकी अंक बचे उनको जोड़ूंगा मैं, 6 और 5 11, 11 और 2 13। अब पहले लिया अंक उनको जोड़ दिया, जो बाकी बचे अंक उनको जोड़ दिया, फिर उन दोनों को योग में से घटा दिया मैं, तो योग अंतर कितना आ गया, 0। तो पहला देखो इसकी परिभाषा होगी कि सम स्थान पर आने वाले अंक का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर, अंतर क्या होना चाहिए, 0, 11, 22, 33, यानी जो 11 की टेबल में आता है, ठीक है, वो अंतर होगा। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्ण भाज्य होगी। क्या करना है, विषम स्थान वाले अंक लेने हैं पहले, फिर सम स्थान वाले अंक लेने हैं, दोनों का योग करना है और योग को घटाना है, और योग में अंतर आ जाए 0, ठीक है, 11, 22, यानी 11, 22 तक लास्ट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो 0 और 11 इतना याद रखना है। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्ण भाज्य होगी। तो मैं एक उदाहरण और लूँ, और क्या ले लूँ मैं, कोई मैंने संख्या ले ली, ठीक है भाई। आपने पता करना संख्या 11 भाज्य है या नहीं है, तो आपका ही करो पता करने वास्ते। आप एक एक अंक ले, वो एक अंक छोड़ो, इन मेरे को 3 लेना है, 5 छोड़ दिया, फिर 2 लेना है, 3 छोड़ दिया, फिर मैं 7 ले, आप कोई संख्या नहीं ले लो। अब जिनको लिया उनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 7 11 होगा, ठीक है। बाकी अंक छोड़े उनको जोड़ दो, 5 और 3 8, और 8 और 4 योग 12 होगा ना इसका, हाँ तभी तो नहीं आ रहा है, योग होगा 12, योग कितना होगा 12। देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, आगे वाला जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 में से 12 गया, कितना बच गया 0, 0 बच गया। तो ये संख्या क्या हो गई, 11 से पूर्णभाज्य हो गई। आप भाग दे सकते हो, समझ में आई बात। तो एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है, फिर उनको अंकों का योग करना है, इन विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंकों का योग, फिर उनका अंतर करो, अंतर 0 या 11 है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। एक रूल तो ये है, एक रूल और है अगला, वो देखो क्या है, आगे वाला रूल भी आसान है। देखो आपने क्या करना है कि आगे वाले अंक महीनों पीछे वालों अंक घटाना है, दो दो अंक महीना आपने कंपेयर करनी है, इन अंक महीनों को घटाना है, आगे वाला अंक महीनों को करना, पीछे वाला अंक घटाना। यहाँ पे कितना था भाई, 1 2 और 1 यही था ना, ठीक है। आगे वाला अंक में से क्या करना, पीछे वाला अंक घटाना है। माइनस और प्लस का ध्यान रखना, यदि आगे वाला अंक बड़ा है तो प्लस में आएगा, आगे वाला अंक छोटा है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखो 2 में से मैं 1 घटाऊं तो ये बड़ा है और ये छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। 6 में से मैं 1 घटाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अब 5 में से मैं 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे आगे आप 0 लिखो, 2 अंक बनाना पड़ेगा। अब 0 में से मैं 5 घटाऊं तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। अब माइनस माइनस जोड़ दो, प्लस प्लस जोड़ दो, यानी -5 से +5 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0। यदि 0 या 11 बचे तो वो संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी, ठीक है। ऐसा भी इसमें करो, 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा ना, प्लस का 2। 3 में से 2 घटाओ क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब 4 में से 4 में से 7 घटाओ क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस का 3 और ये 2 और एक प्लस का 3 है ना, इस -3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब 0 बचेगा तो ये भी संख्या 11 से भाज्य होगी, समझ आ गई। अब परिभाषा क्या है वो देखो, यदि विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। जिसकी चीज मैं आपने बताई वही चीज कह रही हो, सम स्थान वाला अंक ले, विषम स्थान वाला अंक ले, अंकों ने जोड़ो, मतलब विषम स्थान अंकों जोड़ो, सम स्थान अंकों जोड़ो, फिर मैंने घटाओ, और अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 भाज्य होगी। समझ आ गई बात। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है, लिख के करना है ना, ब्लैक लाना पड़ेगा। निम्न में से कौन सी संख्या
11 से पूर्ण भाज्य होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्ण भाज्य होगी? मैं 4 संख्या दूं, आप ट्राई करो उत्तर देने का, ठीक है। कौन सी संख्या भाज्य होगी वो बताने आपको, ठीक है। कोशिश कर रहे हो? हाँ बताओ तो फिर। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्ण भाज्य है, कौन सी होगी? 1 नंबर वाली होगी, पक्का? सेकंड तरीके से करें या पहले नंबर वाले से? सेकंड से करें। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 5 आपस में कट जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से भाज्य हो जाएगी। इसमें देखो 6 में से 3 गया, यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ पे 1 में से 4 गया, माइनस का 3 बच गया, यहाँ पे 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 बच गया, तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा। 3 से 3 कटेगा पर माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये नहीं होगी, ठीक है। 7 में से 6 गया, 1 बच गया। 2 में से 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बच गया। 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बच गया। इससे ये कट जाएगा पर ये 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 9 में से 2 गया, 7 बच जाएगा। 3 में से 8 गया, माइनस का 5 बचेगा। 2 में से 3 गया, माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 8 और यहाँ पे 7 है, कटेगा तो भी 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। कटना चाहिए पूरा पूरा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। ये आज अपने कंप्लीट हो गए ना, कि आगे है कुछ? ठीक है, धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर।